हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथ का सेशन चल रहा था उसी सेशन को कंप्लीट करते हुए ये हमारा डे 13 है। इससे पहले 12 वीडियो आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां से वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आज के क्लास में कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए आज के क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन देखिए एएलपी में एक्चुअली क्या है ना कि एएलपी टेक्नीशियन का सबका एग्जाम साथ में है। देख लीजिए क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन के लिए ये 20 अगस्त का है, ये 29 अगस्त का है, ये 31 अगस्त का है, ये टीयर 2 मेंस का क्वेश्चन है, ये भी टीयर 2 का क्वेश्चन है, ये भी एएलपी 13 अगस्त का है, ये 31 अगस्त का है, ये 13 अगस्त का है, ये 30 अगस्त का है और ये 20 अगस्त का है। साथ में मेंस के भी बहुत क्वेश्चन लिए गए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखिए बोला जाता है कि अच्छे क्वेश्चन जितने सॉल्व कीजिएगा वो ज़्यादा फायदेमंद है एज कम्पेयर की नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। इसलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैंने कंपाइल किया है ताकि आपके लिए बेनिफिट हो। आप 2x स्पीड में देख सकें, 1.5x स्पीड में देख सकें, आपका समय भी बचे, आप अच्छे क्वेश्चन को भी लगा पाए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? रेलवे मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा किताब आता है किरण पब्लिकेशन का, वहीं से लिया गया। क्वेश्चन बैंक के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है, 255 सेट दिए गए हैं इस बुक में। टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन इनमें दिए गए हैं, ठीक है। ये बुक ऑफलाइन में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से भी बाय कर सकते हैं। और भी अगर वैसे कैंडिडेट जिनको चैप्टर वाइज लगाना, चैप्टर वाइज भी बुक अवेलेबल है, 7800 के नाम से मार्केट में बिकता है। फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी मिल जाएगा, साथ में ऑफलाइन में मिल जाएगा, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। एनटीपीसी का स्टूडेंट जो कि सिर्फ एनटीपीसी का लगाना चाहते हैं, एनटीपीसी का ये मार्केट में आ गया है, आप एनटीपीसी की भी बुक जाके खरीद सकते हैं, काफी अच्छा बुक है, ठीक है। तो ये था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम ट्राई कीजिएगा कि खुद से सॉल्व करना। उसके बाद क्योंकि एग्जाम में आप खुद जाइएगा, आपका दिमाग साथ जाएगा, तो खुद से सॉल्व कीजिएगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैं कैसे सॉल्व करता हूँ ये चेक कीजिएगा, उसके बाद कंपेयर कीजिएगा। अच्छे कॉन्सेप्ट को अलग कॉपी में लिखिएगा ताकि उसको एग्जाम के समय रिवाइज कर पाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाते हुए 1 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, और जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी चलाते हुए वो 3 मिनट की देर से पहुंचता है। वह कितनी किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस पूछा गया है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? देखिए जब भी क्वेश्चन में पहले पहुंचे लेट पहुंचे, पहले पहुंचे लेट पहुंचे, इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया है। जब भी किसी डिस्टेंस को लेट से पहुंचा जाए पहले, फिर बाद में पहले पहुंच जाए, उस कंडीशन में जो डिफरेंस होगा, टाइम का डिफरेंस, उन दोनों का सम होगा, ठीक है। कैसे सम होगा सर, देखते हैं। अच्छा क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। इसका मतलब क्या है सर, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का, ठीक है सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर पहला बंदा 40 किलोमीटर के चाल से चलता है और वापस आता है 36 का चाल से, ठीक है सर, यहां से 10:9 है, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा, ठीक है सर। 9 से 10 हो गया। टाइम में गैप 1 का हुआ सर, टाइम में गैप 1 का हुआ, बट एक्चुअली गैप हुआ कितने समय का? पहले 1 मिनट पहले पहुंचा और 3 मिनट लेट पहुंचा। 1 मिनट पहले पहुंचा, 3 मिनट जल्दी पहुंचा, लेट पहुंचे जल्दी पहुंचे, इस कंडीशन में दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 1 पहुंचा 1 मिनट पहले और 3 मिनट लेट से, टोटल 1 का मान 4 मिनट है, तो 10 का मान कितना होगा सर, 40 मिनट होगा, ठीक है सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 10 का मान 40 मिनट है। अच्छा डिस्टेंस कैसे निकलता है सर? डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इंटू टाइम निकलेगा सर। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इंटू टाइम निकलेगा सर, ठीक है। अच्छा 36 के सापेक्ष में हम लेते हैं, अगर हम स्पीड हमारा 36 है तो 36 के सापेक्ष मतलब रिलेटिव में समय कितना लगा, 40 मिनट लगा सर। 40 मिनट को हम लिख सकते हैं घंटे में, 40/60, बिल्कुल सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला, काट लेंगे। 6 छक 36, 6 चौक 24, कितना किलोमीटर चला, 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर चला है वो। 24 किलोमीटर कहाँ है सर, ऑप्शन सी में दिया है 24 किलोमीटर, यही सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, आप रेशियो मेथड से बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरीके से बना सकते हैं, आसान मेथड है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए सर ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका कॉन्सेप्ट सीखने को ट्राई कीजिएगा। आप लोग एक्स लेके शायद बनाते होंगे, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट इसको एक्स लेके बनाते हैं, बट मैं बताऊंगा कैसे एक्स लेके नहीं बनाया जाता है, ठीक है।
कैसे आसानी से बनाया था, बिना क्वेश्चन को सिर्फ देखिएगा, आप क्वेश्चन को देख के ही आंसर बता दीजिए कैसे होगा आंसर, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए सर, एक ट्रेन 140 मीटर की लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब सर, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं इसका पीछे, उसका डायरेक्टली हम लोग सीखेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, जब भी कोई ट्रेन होता है, जब भी कोई ट्रेन होता है एक प्लेटफॉर्म को पार करता है, जब भी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन तो अपना लेंथ पार करता ही करता है, साथ में प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है 140 इसको भी कवर करता है। कितना टाइम लगता है, 15 सेकंड का समय लगता है, ठीक है सर। और जब ट्रेन 180 मीटर प्लेटफॉर्म अपना लेंथ जब तो क्रॉस करेगा, जब 180 मीटर लेंथ के प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो कितना समय लगेगा, 17 सेकंड का समय लगेगा। जी सर बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा, ठीक। अच्छा अब देखिए यहां पे एक चीज खास क्या है, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पे सर ट्रेन का लेंथ तो एक्स एक्स दोनों में कांस्टेंट है। 140 से 160, 140 था पहले, फिर बाद में 160 हुआ। 40 मीटर का जैसे ही डिफरेंस हुआ तो 2 सेकंड ज्यादा लग गए, 2 सेकंड ज्यादा लग गए। इसका मतलब सर कि 40 मीटर चलने में ट्रेन को 2 सेकंड का समय लगा होगा, ठीक है सर। इसका मतलब ट्रेन का चाल कितना है सर, 40/2 मतलब 20 मीटर पर सेकंड चाल है सर। बिल्कुल सही, आप सही पकड़ रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। किलोमीटर में पूछा गया, किलोमीटर कितना, 18/5 से गुना कर दें, किलोमीटर से निकल जाएगा, कितना होगा 18×4 = 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है सर, ऑप्शन डी में है। देखिए एक्स लेके नहीं ना बनाना पड़ा। आप इसको कैसे बनाइएगा मैं बताऊंगा, आप इसको कैसे बनाइएगा। डायरेक्टली हम चेक करेंगे, 140 से 180 हुआ, 40 मीटर का चेंज हुआ डिस्टेंस में, समय में कितना चेंज हुआ, 2 सेकंड, तो 40/2 20 मीटर पर सेकंड ट्रेन का स्पीड है, ठीक है सर। उसको किलोमीटर पर घंटा में 18/5 से कर दिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया, ठीक है। अब डायरेक्टली बना लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मैंने होप सो अच्छे से समझाया होगा, आप लोगों को समझ में आएगा, कहीं दिक्कत होगा अब कमेंट कीजिएगा, वापस से मैं बता दूंगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जय अपने घर से स्कूल तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और 5 मिनट की लेट पहुंचता है। यदि वह गति 3 किलोमीटर बढ़ा दे तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। वापस से आया है, एक लेट पहुंचा है, एक जल्दी पहुंचा। इस कंडीशन में डिफरेंस कितना होगा, दोनों का सम, ठीक है। सिर्फ हम स्पीड का निकालते हैं। मानते हैं पहले स्पीड 10 किलोमीटर का है, ठीक है सर। स्कूल पहुंच गया, वापस आता है तो 3 किलोमीटर बढ़ा लेता है अपनी स्पीड को, मतलब 10 से 13 कर लेता है। टाइम कितना लगेगा, पहले 13 लग रहा था, अब 10 लगेगा। 3 का गैप हो गया समय में, समय में 3 का गैप हो गया, ठीक है। समय 3 यूनिट कम लगा है। अच्छा 3 यूनिट का मान कितना है, 3 यूनिट का मान है, पहले 5 मिनट पहले लगा था, उसके बाद 4 मिनट लगा, टोटल 9 मिनट का समय लगा सर, ठीक है। 3 का मान 9 मिनट, तो 10 का मान कितना होगा सर, 1 का मान 3 मिनट, तो 10 का मान 30 मिनट, 10 का मान सर 30 मिनट, 10 का मान कितना, 30 मिनट। अच्छा 30 मिनट को हम आधा घंटा लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट को आप आधा घंटा इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है 13 वाला लेते हैं, तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 के सापेक्ष में समय कितना लगा, आधा घंटा लगा सर, आधा घंटा। मतलब 13 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे, 6.5 किलोमीटर डिस्टेंस चले हैं। 6.5 किलोमीटर कहाँ है सर, 6.5 किलोमीटर ऑप्शन बी में दिया है, 6.5 किलोमीटर, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए एलपी में 29 अगस्त को आया हुआ क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट में, मतलब सेकेंड शिफ्ट में आया क्वेश्चन है। आप आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं, होप सो ये बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से बनाइएगा। जो कॉन्सेप्ट आपको नया लगेगा उसको नोट कीजिएगा, आता है तो बढ़िया है, कमेंट कीजिएगा क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 145 मीटर लंबी ट्रेन 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या होगी, ठीक है सर। अच्छा जब मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी ट्रेन है अपने प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब भी ट्रेन है एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपना लेंथ, ट्रेन का खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, दोनों को कवर करती है, दोनों को मिला के चलती है। ट्रेन का लेंथ है 145, ठीक है सर। खुद का प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, 655 है, ठीक है सर। कितना समय लगा पार करने में, समय कितना लगा सर, 36 सेकंड का समय लगा, ठीक है सर। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना 55 45 700 हुआ और एक 800 हुआ। 800 को चलने में 36 सेकंड का समय लगता है, 800 को चलने में 36 का सेकंड लगता है, ये होगा ट्रेन का स्पीड।
आपसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुना कर देते हैं। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 से 1 शून्य कट गया, कितना आया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आया सर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है सर, ऑप्शन सी में दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सटीक आंसर है। आप आसानी से इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं बिना किसी तामझाम किए हुए। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एएलपी टीयर 2 का क्वेश्चन है। एक तीर्थयात्री ने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को 7.5 घंटे में तय किया। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला और कुछ बैलगाड़ी से चला है जो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा चला है। आपसे पूछा गया है पैदल कितना किलोमीटर चला है, पैदल कितना किलोमीटर चला है आपसे पूछा गया है। देखिए इसका आसान मेथड है, आसान मेथड में कैसे बताऊंगा, एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, आप अलग अलग मेथड से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मैं मेथड देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करता हूं। देखिए सर, अगर क्या बोला है वॉक से, पैदल, वॉक से और किससे, बैलगाड़ी से ना, भूल से, बैलगाड़ी वॉक से कितना चला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, भूल से चला है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है सर। अच्छा औसत कितना है, 50 किलोमीटर चला है 7.5 के चाल से, औसत है ये। ठीक है सर, इसको हम चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, एक शून्य हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, 25 या 75, 25 चौक 100। यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया, 20/3, 20/3 आ गया। 3 को तो हटाना पड़ेगा सर, 3 को कैसे हटाएंगे हम, 3 को कैसे हटाएंगे, 3 को हटाने से अच्छा है कि सभी टर्म में 3 से गुना कीजिए। 3 से गुना करते हैं, 3 से गुना कीजिए। ठीक है सर, यहाँ पे तो वॉक से चले हम 12 और बुल से चले 36, औसत कितना हुआ, औसत कितना हुआ 5 चौक 20, कितना हुआ 5 चौक 20 हुआ, औसत कितना हुआ 20 हुआ। तो 20 को हम यहाँ से लिख देंगे, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, अब लिख लीजिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 16 से 8, 16 से 8, इसका मतलब सर 2 से 1। अच्छा ये सर निकला क्या, अगर हम देख लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए, स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे, अगर हम स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे, अनुपात किसका निकलेगा, समय का। किसका अनुपात निकलेगा, समय का, टाइम का अनुपात निकलेगा। किसका अनुपात निकलेगा सर, टाइम का अनुपात निकलेगा। किसका अनुपात निकलेगा सर, समय का अनुपात निकलेगा। जी सर, ये समय का अनुपात है। ये किसका अनुपात है सर, ये समय का अनुपात है, टाइम का अनुपात है सर। मतलब कि वॉक से चले हैं 2 घंटा तो बैलगाड़ी से कितना चले 1 घंटा। ठीक है, ये अनुपात निकला, बट 3 घंटा तो नहीं है, ये 3 अनुपात निकले। इसी 3 अनुपात का मान कितना, 7.5 घंटा है। इसका मतलब एक का मान कितना है, 2.5 घंटा है। एक का मान 2.5 तो 2 का मान 5 घंटा और एक का मान 2.5 घंटा। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अब इसको कैसे बनाएंगे हम, देखिए। अच्छा आपसे पूछा क्या, पैदल, पैदल वाला कौन है, ये वाला वॉक। वॉक से कितने किलोमीटर चले हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 घंटे में। तो वॉक से कितना चले हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 के चाल से चलेंगे, कितना चलेंगे 20 किलोमीटर। 5 चौक 20 किलोमीटर कहाँ है सर, ऑप्शन बी में दिया है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाता कि पैदल हम कितने घंटे चले हैं, पैदल 5 घंटे चले हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि बैलगाड़ी से कितने चले हैं, 2.5 घंटे चले हैं सर। आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा, गुना को गुना कीजिएगा, इजिली बन जाएगा। ठीक है सर, ये आसान मेथड था, एक्स लेके कंपेयर में बनाने से आसान मेथड था ये। ठीक है, अच्छा लगा हो कमेंट कीजिएगा कि अच्छा लगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एलपी टीयर 2 का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। बहुत आसान मेथड से मैं बताऊंगा। एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 50% लाभ कमाने की उम्मीद थी। एक बिजनेसमैन है, वो बोलता है कि हम उम्मीद करता है कि प्रत्येक सामान पे वो 50% का लाभ कमाएगा, प्रत्येक सामान पे 50% का लाभ कमाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर कोई कस्टमर, अगर कोई सेलर सीपी 100 में खरीदता है तो सोचता है, उम्मीद करता है कि 50% का लाभ कमाए, मतलब कि 150 में सेल करना चाहता है। सेल कितना में करना चाहता है, 150 में सर। अच्छा ये क्या है 50, ये 50 है सर, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। आप बोलिएगा सर ये उम्मीद करता है ना कि हम इतना प्रॉफिट कमाएं, इतना प्रॉफिट कमाएं। सेल कितना किया 450, सेल कितना किया 450, 450 150 का 3 गुना, तो खरीद के भी लाया होगा 3 गुना, प्रॉफिट भी हुआ होगा 3 गुना। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मतलब सामान खरीद के लाया 300 और प्रॉफिट हुआ 150,
150 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पूछा क्या है, व्हाट वाज द हिज प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ, 150 का प्रॉफिट हुआ। 150 कहाँ है सर, ऑप्शन बी में दिया है 150 का प्रॉफिट होगा। कितना आसान क्वेश्चन था, आसानी मेथड से मैंने बना दिया। 150 एक लाइन का, सिंगल लाइन का क्वेश्चन था, आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। 150 का प्रॉफिट हुआ। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6.5 वर्षों में एक धनराशि 834 हो गई। स्टार्टिंग में निवेश की गई राशि क्या थी, इनिशियली हम क्या निवेश किए थे, आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन में ना दिया जाए तो हम इनिशियली को मानते हैं प्रिंसिपल 100 निवेश किया गया था। कितना निवेश किया गया था, 100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हम लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग लिखते हैं रेट इंटू टाइम का मल्टीपल रहता है, ठीक है। रेट कितना है, 6% है, टाइम कितना है सर, 6.5 साल है, ठीक है। दोनों को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 36 3 39, 39 तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया सर। अच्छा अमाउंट कितना रिटर्न करना पड़ता है, अमाउंट जब रिटर्न करने की बात हो, अमाउंट जब देने की बात की जाए तो आप क्या क्या दीजिएगा, प्रिंसिपल दीजिएगा सर, सिंपल इंटरेस्ट दीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। प्रिंसिपल देंगे, सिंपल इंटरेस्ट देंगे। प्रिंसिपल हम लोग मानते हैं 100, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 39, टोटल रिटर्न कितना किए, 139। कितना रिटर्न किया सर, 139 किए रिटर्न। बट क्वेश्चन में कितना रिटर्न किया सर, 834 रिटर्न किए हैं। 834 अगर 139 का मान है, निवेश की गई राशि आपको निकालना है, मतलब 100 का मान निकालना है, यही प्रिंसिपल है। काट लीजिएगा, 13 6 78, 6 से कंप्लीट चला जाएगा तो 6 से, 6 इंटू 100 कितना होता है, 600 होता है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया सर, 600 कहाँ है सर, ऑप्शन बी में दिया है 600, यही आपका आंसर हो जाएगा। 600 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। 600 इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। 600 इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। आप बनाइएगा 600 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये दूसरे शिफ्ट में पूछा गया, 31 अगस्त को पूछा गया, लास्ट डे, सबसे लास्ट शिफ्ट में, ठीक है। एएलपी टेक्नीशियन का 2000 का अमाउंट है, 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 सालों के लिए निवेश पर कितना ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा आपसे पूछा गया है। ब्याज कितना मिलेगा सर, अच्छा ब्याज कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है PRT/100 होता है, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल कितना है, 2000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8.5 है, और साथ में 6 सालों के लिए निवेश किया गया, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। जो सॉल्व करते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य काट लिए हैं, 8.5 को 8 दूनी 16, 17 आ गया, 17 इंटू 6, ठीक है, 60, 17 छक 102, 102 के बाद 1 शून्य लगा दिए, 1020। 1020 कहाँ है सर, ऑप्शन बी में दिया है 1020, इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। कितना होगा सर, 1020 होगा। 1020 कहाँ है, ऑप्शन बी में है। आसान से सॉल्व कीजिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस पे सेट किया हुआ था। आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, कुछ भी मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिएगा, मैं अच्छे से बताऊंगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं बाकी लोग, इसको क्या कहते हैं, बॉल को इक्वल कर लेते हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डिफरेंट चीज बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही बताएंगे तो फिर अंतर क्या है, सब आप कहीं और से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या मेथड लगा सकते हैं आप, देखिए इस बैग में ए से बी का अनुपात कितना, 3:8 है, बी से सी का अनुपात कितना, 6:13 है। इसका मतलब क्या है सर, कि मिक्स जब करेंगे उसमें भी तो अनुपात सेम होने वाला, अनुपात तो कहीं बदलता नहीं है। यहाँ भी 3:8 आने वाला है, ऑप्शन में चेक करेंगे 3:8 है, ये हो सकता है। 1:3 इसको लिखेंगे ना, ए से बी 1:2 आ जाएगा ना, 3:6 आना चाहिए, ये तो नहीं होगा, 3:8 आना चाहिए। इसका देखेंगे ये कितना हो गया, 1:16, ये भी तो नहीं है, 3:8 आना चाहिए। दो आंसर तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, इन दोनों में बचा। इन दोनों में देखते हैं, 3 3 9 8 3 24 हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा बी से सी का अनुपात कितना, 6:13, 6:13, 6:13 तो ये है नहीं, क्योंकि 6 तो होगा नहीं, 8 है ना, 6 तो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं आप। जब अनुपात आपका गिवन हो तो संख्याओं में भी अनुपात हमेशा सेम रहता है, अनुपात बदलता नहीं है। तो यहां भी देख लेंगे हम तोड़ के किसमें अनुपात फॉलो करता है, वही आंसर होने वाला है। 2 से 3 सेकंड में आप इसको आसानी से बना सकते हैं, डायरेक्टली तोड़ लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में 45 स्टूडेंट हैं, कितना स्टूडेंट, 45 स्टूडेंट है, ठीक है सर। यदि विद्यार्थियों में से 3/5 लड़के हैं, लड़के कितना आपसे पूछा, किसका गया है, लड़कों का ही संख्या पूछा है, 3/5, तो कितना हो जाएगा,
9 बड़म 45, 9 तिया 27, 27 लड़के हैं, आसान क्वेश्चन था। 9 तिया 27, ठीक है, आसानी से बना लीजिएगा, इजीली बन जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1 से 20 तक अभाज्य संख्या श्रृंखला क्या होगी, आपसे पूछा गया है। अगर 1 से 20 तक पूछा जाए अभाज्य संख्या, आप लोग सभी जानते हैं कि अभाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है ना, 1 से स्टार्ट नहीं होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है सर, ठीक है। 2 से स्टार्ट होगा अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, तो ये वाला तो नहीं होगा, 3 वाला नहीं होगा, 2 से स्टार्ट हो गया। 2 के बाद अगली संख्या 3 होती है, उसके बाद 5 होता है, 2 3 5 आने वाला, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया ट्विन, ट्विन प्राइम मतलब जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी होती है। जुड़वा अभाज्य संख्या होती क्या है सर, आपको पहले जानना होगा जुड़वा अभाज्य संख्या होती क्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जो अभाज्य हो लेकिन कंटिन्यू पेयर में है, जैसे 3 5 अभाज्य है, कंटिन्यू आया, 3 के बाद 5 आया, 2 3 कंटिन्यू है, 2 के बाद 3 आया, दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिनमें गैप जो है 2 का गैप हो, 2 का गैप, ऐसा नहीं कि एक 5 ले लिया एक 11 ले लिया, दोनों अभाज्य है लेकिन इनके बीच में गैप इक्वल नहीं है। ट्विन, ट्विन का मतलब 2 का गैप हो, 2 का गैप हो और दोनों अभाज्य संख्या हो, ठीक है। जैसे देखिए 11 ये अभाज्य संख्या हो है, आपसे पूछा नहीं है, कौन नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे, प्रत्येक का तो आप याद नहीं रख सकते हैं कौन है कौन नहीं है, इसमें सिर्फ हम ये चेक कर लेंगे कहीं कोई फैक्टर तो नहीं ना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए, मान लेते हैं कि 5 और 15 में कोई ना अभाज्य संख्या है, इसमें 15 जो होता है 5 और 3 का मल्टीपल होता है, ये तो अभाज्य संख्या होगी नहीं, सिर्फ हम चेक कर लेंगे कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। एक बार नजर दबाएंगे, 71 73 191 193 133, 133 पे हम रुक गए, क्योंकि 133 क्या होता है, 7 से कटता है 19 बार में, 19 7 133 होता है, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। आपसे पूछा नहीं कौन है, नहीं कौन है, यही वाला नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन सी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन सी इसका नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है। 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एपी में हो, कैसे हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब क्या है, उनके बीच का गैप सेम हो और उनके छोटे भागों का गुणनफल इतना हो, उनके बीच का गैप भी सेम हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सब है सर, 15 23 31 7 7 का गैप है ना, 8 8 का गैप है, यहाँ पे देखेंगे 6 6 का गैप है, यहाँ पे देखेंगे 4 का गैप है, यहाँ पे देखेंगे 2 2 का गैप है, सी जी सही एपी में है। उनके छोटे भागों का गुणनफल, छोटा भाग का गुणनफल कितना है, 483 है, मतलब 83 में 3 लास्ट में, 3 आना चाहिए लास्ट में, छोटा का गुना करने के बाद, 2 संख्याओं गुना करने के बाद 3 आने चाहिए लास्ट में। इसमें छोटा संख्या क्या है, 15 23, इसको गुना करते हैं कितना आया, 5 आया लास्ट में, ये आंसर नहीं होगा, 3 आना चाहिए लास्ट में, ठीक है सर। ये देखेंगे ऑप्शन बी देखेंगे, ये क्या है, 19 को 23 से करेंगे, 9 या 27 आता है, 7 आ गया लास्ट में, लेकिन लास्ट में 3 आना चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका देखेंगे 17 इंटू 23, ये कितना आ गया, 7 21 1 आ गया लास्ट में, ये भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन कट गया तो एक ही ऑप्शन बचा सही। आप गुना करके भी देख सकते हैं, 21 को 23 से गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 3 आ जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। गुणनफल से हम डायरेक्टली चेक कर लेंगे, जब छोटे भागों का मल्टीपल बोला है तो हम छोटे संख्याओं पर फोकस करेंगे, उनका मल्टीपल निकाल के देख लेंगे किसके लास्ट में 3 आने वाला है, आसानी से हम बना देंगे, ठीक है। ये था आसान क्वेश्चन। देखिए 20 से 25 मिनट का मैं वीडियो लाता हूं, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे कॉन्सेप्ट पे सेट किए जाते हैं। मैं इस पर थोड़ा सा वो करता हूं, क्या बोलते हैं, खोज के लाते हैं क्वेश्चंस को, ताकि आपके लिए मैक्सिमम बेनिफिट हो। आप समय दीजिए तो आपका समय सही जगह पे लगे, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट लगाइए और मैथ को अच्छा कीजिए। मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, आप ज़्यादा समय वेस्ट मत कीजिए, टेस्ट लगाइए, ठीक है। टेस्ट लगाने से आपका इंप्रूव ऑटोमेटिक होगा। जो भी कॉन्सेप्ट होगा आपको नहीं समझ में आता किसी भी क्वेश्चन में, आप टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली मैसेज कीजिए, 2 टेलीग्राम चैनल है, एक डिस्कशन का है, उस पर मैसेज कीजिएगा, क्वेश्चन डाल के मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये था कंप्लीट वीडियो। और भी क्वेश्चन में कहीं दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, ठीक है। चलिए।